हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये 9th वीडियो है। इससे पहले के 8 वीडियो हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी आप बेसिक टू हाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस, दूसरा है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम आसानी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, यदि आप समझकर इसी वीडियो में याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो समझते हैं जी। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कि अवतल लेंस का, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा गया अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो पहले हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस देख लेते हैं, उसके बाद अवतल लेंस का हम द्वितीय फोकस देखेंगे। अवतल लेंस का प्रथम फोकस का परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा है, बट परिभाषा तो हम फिगर से याद करेंगे। फिर भी एक बार परिभाषा में आपको देख लेता हूं, क्योंकि मैं कहूंगा परिभाषा न देखिए, फिर भी आप पीछे पीछे पढ़ेंगे, उससे अच्छा एक बार मैं ही पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मैंने इसको पढ़ा तो आपके दिमाग में कुछ फिगर आया? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने के लिए हैं ही तो समझाएंगे। और आ रहा होगा फिगर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें अवतल लेंस एक बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। अवतल लेंस का फिगर कैसा होता है जी? अवतल लेंस का फिगर इस प्रकार होता है, ठीक। ये हमने एक क्या बनाया है? अवतल लेंस बना दिया है। ये क्या है? ये हमने एक अवतल लेंस आपको बनाकर यहाँ पर दिखा दिया हमने। ये एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस का ये क्या है? ये है इसका अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है जी। ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो हम यही कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो प्रकाश तो यहीं से जाती हैं, ठीक है। तो इसकी ओर मान लेते हैं इस प्रकाश किरणें जा रही हैं, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, सपोज डेट मैं ऐसे मान रहा हूं कि इस प्रकार ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें इसी प्रकार न जाएंगी जी, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, अब ये इसी प्रकार न जा रही होंगी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसी प्रकार यहाँ पे जा रही होंगी, ठीक है। ये वास्तव में नहीं जा रही हैं, बट ऐसे ही न जाएंगी, ठीक है। ये वास्तव में नहीं, बट ऐसे ही तो जा रही होंगी। अगर ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधे जाएंगी तो ऐसे ही जा रही होंगी, बट क्या होता है कि जैसे ही ये प्रकाश किरणें ऐसे इस बिंदु की ओर जा रही होती हैं, परंतु बीच में हम लेंस रख दिए हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे घटना ये होती है कि ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये जो प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? ये मुख्य अक्ष के इस प्रकार समांतर हो जाती हैं, ठीक है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने कलर डिफरेंट कर दिया, वाइट ही मैं ले लेता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए।
फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए हमने आपसे क्या बताया, हमने यही कहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मैं आशा करता हूँ फिगर से आपको याद हो गया होगा। अरे भैया आप कह देंगे ना कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ये आप परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे। आते हैं दूसरे पर कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, इसको समझ लेते हैं। परिभाषा हमने क्या लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिगर से हम समझाते हैं आपको। देखिए सपोज दैट ये क्या है, ये एक अवतल लेंस है, सॉरी ये तो उत्तल लेंस हमने बना लिया। ये क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, ये क्या है, अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस में हमने एक यहाँ पर मुख्य अक्ष ले लिया है, ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है जी। ये मध्य में नहीं हुआ, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए ये एक अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे ये कहा गया, देखिए कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, तो ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, तो चलाते हैं जी हम प्रकाश किरणें, तो इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर ये चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार चल रही हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, ये किस प्रकार चल रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही तो ये सभी प्रकाश किरणें जा रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है, लेंस से जब अपवर्तन होगा तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, इस प्रकार बिखर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर तो जाती हैं, पर ये एक समय के बाद इस प्रकार क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये बिखर कर इस प्रकार चली जाती हैं, ये वास्तव में ऐसे चली जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार चली जाती हैं, बट ये वास्तव में तो ये कहीं भी किरणें नहीं मिलेंगी, ये तो इधर चली गई, ये तो इधर, परंतु यदि हम इन किरणों को पीछे लाते हैं, पीछे लाएंगे, यदि हम इन किरणों को पीछे लाते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे, इन किरणों को यदि हम पीछे लाते हैं, इन किरणों को अगर हम पीछे लाएंगे तो ये किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, ये किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर ये मिल रही है सभी किरणें। यदि हम पीछे ला रहे हैं तो वास्तव में नहीं मिल रही है, आभासीय में मिल रही हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि पीछे लाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। तो हम परिभाषा क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर, मतलब ऐसे नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिल रही हैं, तो वही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वही बात हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरे का फिगर है, परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर आप नीचे बना लेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं यही बात कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, तो आप चाहें तो उनका बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप सिंपल वे में उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा और सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।